अधिराज और करण जो कि दोनों पार्टनर्स थे इन अ फर्म और आपस में प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर किया करते थे इन द रेशियो 3:2। 31 मार्च 2018 को उनकी फर्म जो है वो डिसॉल्व हो गई और उन्होंने जो है अपनी सारी एसेट्स अदर देन कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक और आउटसाइड लायबिलिटीज उनको रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के क्लोज कर भी दिया था। उसके बाद आपको ये फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दी गई है। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है बच्चों, उसमें कहा गया है कि फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू ₹70,000 वॉज सोल्ड फॉर ₹68,000 बाय ऑक्शन एंड ऑक्शनियर्स कमीशन वॉज ₹2,000। एक 70,000 के फर्नीचर को 68,000 का बेचा गया ऑक्शन करके और जिसने यह ऑक्शन कराया था उसको ₹2,000 कमीशन के तौर पे दिए गए। अब आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट की जर्नल एंट्री बनानी है। तो बच्चों हमें जो एंट्री बनानी है वो हम केवल एक जर्नल एंट्री बनाएंगे एसेट के पैसा मिलने की, और हमें जो नेट अमाउंट मिला है ऑन द सेल ऑफ दिस फर्नीचर वो है ₹66,000। भाई 66,000 का ये फर्नीचर बिका है ऑक्शन में और 2,000 हमें ऑक्शनियर कमीशन देना पड़ा है। तो फाइनली जो फर्म के हाथ में पैसा आया है वो है ₹66,000 और इसकी ये जर्नल एंट्री बनाई जाएगी कुछ इस तरह से। आप बैंक या कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है बच्चों, मैं फिलहाल बैंक अकाउंट डेबिट कर रहा हूँ और टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, और ये एंट्री बनेगी विद ₹66,000। 68,000 का ये फर्नीचर बिका था और 2,000 हमें ऑक्शनियर्स कमीशन के तौर पे देने पड़े। दैट्स वाई अगर इसकी दो एंट्रीज बनाई जाती, क्योंकि हो सकता है कि कुछ एक बुक्स में या कुछ एक टीचर्स इसकी दो एंट्री आपसे बनवाएं, तो वो दोनों एंट्रीज कैसे बनती ये भी समझ लीजिए। आपकी पहली एंट्री तो यही वाली बनती, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, मगर अमाउंट आता 66,000। ठीक है बच्चों, जितने का ये फर्नीचर बिका था। फिर एक एंट्री और बनाई जाती ऑक्शनियर कमीशन पे करने की। वो एंट्री इसकी रिवर्स एंट्री होती, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और वो एंट्री बनती विद ₹2,000। तो अगर एक एंट्री बनाएंगे तो नेट अमाउंट से बनाई जाएगी। अगर दो एंट्रीज बनाई जाती तो मैंने आपको बता दिया पहली एंट्री तो यही होती, मगर 68,000 से ये एंट्री बनाई जाती, और दूसरी एंट्री होती रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये एंट्री बनाई जाती विद ₹2,000। क्लियर बच्चों? अगली ट्रांजैक्शन है बच्चों, अधिराज लोन ऑफ ₹35,000 वॉज पेड। तो अधिराज जो कि एक पार्टनर है, इसने फर्म को लोन दे रखा था ₹35,000 का, जो अब पे कर दिया गया। तो बच्चों जब हम पार्टनर के लोन को पे करेंगे तो इसकी जो जर्नल एंट्री बनाई जाएगी वो होगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट का नाम नहीं आएगा क्योंकि पार्टनर्स लोन एक इनसाइड लायबिलिटी है, इसको पहले रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के क्लोज नहीं किया गया था। इसलिए जब ये लोन पे किया जाएगा तो ऐसे में लोन का ही नाम आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट का नाम नहीं आएगा। ठीक है बच्चों? क्लियर बच्चों? अगर यही हमने बैंक लोन या कोई आउटसाइडर लोन पे किया होता तो एंट्री बनती रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हम उस केस में आउटसाइड लायबिलिटी को हम पहले ही रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के क्लोज कर चुके थे। तो उसके अगर पे किया जाता उसको तो हम यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट लिखते, मगर पार्टनर का लोन हमने रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के पहले क्लोज नहीं किया था। तो जब हम पार्टनर लोन पे करेंगे, ठीक है बच्चों, तो पार्टनर का लोन डेबिट होगा ना कि रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसकी एंट्री बनेगी बच्चों अधिराज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट विद ₹35,000।
जितने का उसका लोन था। क्लियर बच्चों? आ गया पॉइंट नंबर 2 समझ में? बच्चों अगले पॉइंट में कहा है कि स्टॉक जो कि ₹80,000 का था, जो एक पार्टनर करण है उसने 50% स्टॉक को 20% डिस्काउंट पे ले लिया। तो यानी आधे स्टॉक को उसने 20% डिस्काउंट पे लिया है और जो बचा हुआ आधा स्टॉक है वो 30% प्रॉफिट पे बेच दिया गया है। ठीक है बच्चों? तो यहां पर पहले ये समझिए 80,000 का 50% हो गया बच्चों 40,000। तो करण ने 40,000 के स्टॉक को 20% डिस्काउंट यानी कि 40,000 का 20% 8,000 होता है, यानी कि उसने इस स्टॉक को 32,000 का टेक ओवर किया है। ठीक है बच्चों? अब बचा हुआ स्टॉक भी बच्चों 40,000 ही होगा क्योंकि टोटल स्टॉक 80,000 है। 50% करण ने ले लिया तो बचा 50% भी तो 40,000 ही होगा। ये प्रॉफिट पे बेचा गया है 30% के, तो 40,000 का 30% होता है 12,000, यानी इसे बेचा गया होगा फॉर ₹52,000। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी बच्चों वो देख लीजिए। जितना स्टॉक करण ने टेक ओवर किया है, जिस प्राइस पे टेक ओवर किया है, जिस वैल्यू पे टेक ओवर किया है, उसके लिए आपको करण के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है। अगर किसी एसेट को पार्टनर टेक ओवर करता है तो उसका पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाता है। जितना स्टॉक बेचा गया है उसके लिए आपको बैंक अकाउंट को डेबिट करना है। ठीक है बच्चों? और क्रेडिट करना है आपको रियलाइजेशन अकाउंट्स। ठीक है बच्चों? एसेट का नाम बिल्कुल नहीं आएगा जब एसेट को बेचा जाएगा या जब पार्टनर टेक ओवर करेगा, क्योंकि एसेट का अकाउंट पहले ही रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के क्लोज कर दिया गया है। यहां आएगा 32,000, यहां आएगा 52,000, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 84,000। क्लियर बच्चों? आ गया समझ में ये पॉइंट आपको? काफी अच्छा पॉइंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा इसका। अब इस पॉइंट को देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है कि एक बिल रिसीवेबल था जो उसको हमने पहले बैंक से डिस्काउंट करा लिया था। ये बिल था ₹3,000 का। अब ये बिल डिसऑनर हो गया और ये डिसऑनर इसलिए हुआ कि जो इस बिल का एक्सेप्टर था वो आज इंसॉल्वेंट हो गया। अब ये बिल का जो पेमेंट है वो फर्म को ही करना है। ठीक है बच्चों? तो ये फर्म के लिए एक अनरिकॉर्डेड कंटीजेंट लायबिलिटी बन गई जिसका पेमेंट अब करना है फर्म को। तो चाहे लायबिलिटी रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड, जब उसका पेमेंट किया जाएगा बाय द फर्म तो लायबिलिटी का नाम नहीं आएगा, हम सीधा सीधा रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है बच्चों? तो लायबिलिटी चाहे रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड, जब उसे पे किया जाता है तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया जाता है और बैंक या कैश अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। मैं फिलहाल बैंक अकाउंट क्रेडिट कर रहा हूं विद ₹3,000। क्लियर हो गया बच्चों ये पॉइंट? अगले पॉइंट में कहा गया है बच्चों कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा था एज अ डेबिट बैलेंस, यानी कि एसेट साइड में अपीयर कर रहा था। इसको रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के क्लोज नहीं किया गया होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसको हम डायरेक्टली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनके पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। एंड ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस एक लॉस होता है और लॉस को जब आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट तो डेबिट हो जाएंगे, जो कि हमारे इस क्वेश्चन में है अधिराज और करण। इन दोनों के कैपिटल अकाउंट तो डेबिट हो जाएंगे इनके पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि है 3:2, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। याद रखिएगा बच्चों, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस ही होता है और जब लॉस को आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे और लॉस क्रेडिट हो जाएगा। 56,000 को जब आप 3:2 के रेशियो में बांटेंगे तो
33,600 से अधिराज डेबिट होगा और 22,400 से करंट डेबिट होगा। क्लियर बच्चों, ये बन गई आपके इस पर्टिकुलर पॉइंट की जर्नल एंट्री। और याद रखिएगा P&L डेबिट बैलेंस इज अ लॉस, और ये बैलेंस शीट में एसेट साइड शो कर रखा होता है। इसे रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के क्लोज नहीं किया जाता है, इसे हम पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उनके पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इससे जब बांटा जाएगा पार्टनर्स में तो पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अगले पॉइंट में बच्चों ये कहा गया है कि जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं ₹2000, इनको अधिराज ने पे कर दिया। अब पे तो अधिराज ने किया है, मगर ये नहीं बता रखा यहाँ पर कि इन एक्सपेंसेस को बेयर कौन कर रहा है। तो ऐसे बच्चों यही माना जाता है कि इन एक्सपेंसेस को फर्म ने ही बेयर किया होगा, बट पे किया गया है पार्टनर के द्वारा। तो कोई भी एक्सपेंस अगर बॉन्ड बाय फर्म होता है और पेड बाय पार्टनर, तो उसका जो जर्नल एंट्री बनाई जाती है उसमें में रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना है क्योंकि एक्सपेंसेस को फर्म बेयर कर रही है, और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है क्योंकि इसे पे तो पार्टनर ने किया है, और यहाँ पार्टनर है अधिराज। तो क्योंकि एक्सपेंस फर्म बेयर कर रही है इसलिए आपको रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना है, एंड क्योंकि एक्सपेंस अधिराज ने पे किया है, फर्म ने खुद नहीं, तो अधिराज का कैपिटल अकाउंट आपको क्रेडिट करना है। अगर फर्म ने खुद पे किया होता तो यहाँ पर हम अधिराज की जगह बैंक या कैश अकाउंट को क्रेडिट करते। ठीक है बच्चों, और इसी एक्सपेंस को अगर अधिराज ने ही बेयर और पे करा होता तो उस केस में हम कोई एंट्री बनाते ही नहीं, क्योंकि किसी भी एक्सपेंस के लिए अगर बॉन्ड एंड पेड बाय पार्टनर होता है तो कोई जर्नल एंट्री नहीं पास की जाती है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने इस तरह से ये जितने भी पॉइंट्स थे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसको हमने डिस्कस कर लिया है। मैंने डिस्कस कर लिया है आप लोगों से, मैंने इनको समझा दिया है आपको कि इनके लिए जर्नल एंट्रीज किस तरह से बनाई जाएंगी। ये है इलस्ट्रेशन नंबर 9 ऑफ चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, और बुक है TS ग्रेवाल, एडिशन है 2024। ठीक है बच्चों।